हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2022-25 सेशन में डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का 20 जून को सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर थर्ड का एग्जामिनेशंस था, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हम आज के इस क्लास में आपसे जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर की डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ाया था उस लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे गेस किए गए क्वेश्चन से आए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि युद्ध की विजय से संबंधित कर कौन सा है, यानी कि युद्ध की विजय से संबंधित जो टैक्स है वह टैक्स कौन सा है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में पढ़ाया था कि यह जो टैक्स है भाई साहब आपका कौन सा हो जाएगा, खम्स टैक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आपसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था। तो देखिए ऑप्शन जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन दिया गया था। यहाँ पर हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इनके द्वारा जो धातु का मुद्रा चलाया गया था वह कौन सा था, एक तो तांबा का था और एक पीतल का था। यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि किसके शासनकाल में विदेशी यात्री इब्न बतूता, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको एक महामैराथन क्लास में मैंने आपको करवाया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता जो है भाई साहब यह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि सल्तनत काल में किस शासक ने दैवीय सिद्धांत को लागू किया। तो सल्तनतकालीन शासक हुआ कौन था, तो बलबन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखना, क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका, तो अंतिम और पहली महिला शासिका वो थी भाई साहब कौन, तो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्वेश्चन सब तो आपको बार बार पढ़ाया गया क्वेश्चन से, और देखिए कौन ये बनवाया था, तो भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने करा था। तो भाई साहब हुआ था हरिहर और बुक्का। इसके द्वारा क्या किया गया था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी और इनके नाम पर इनके पिता के नाम पर ही इस साम्राज्य का नाम क्या पड़ा था, तो विजयनगर साम्राज्य पड़ा था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका जो अगला क्वेश्चन से कहता है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी जो है अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित किया था, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था कि पूरे देश पर हम कहां से, दौलताबाद से शासन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपका। तो अगला नंबर क्वेश्चन है किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया। तो बाजार नियंत्रण नीति जो है भाई साहब ये किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। ध्यान देना, क्वेश्चन कहता है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। तो लोधी वंश का स्थापना जो है 1451 में किसके द्वारा किया गया। आप कहोगे सर बहलोल लोधी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे परीक्षा में पूछे गए थे, इसका मैंने आंसर की आपको बता दिया। आप मैच कर सकते हैं आपका कितना क्वेश्चन सही है। अब आइए बात करते हैं पेपर नंबर 4 की। तो पेपर नंबर 4 की भी क्लास आज के शाम को आ रही है, आप लोग उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। और आइए बात करते हैं आप हमारी क्लास क्यों देखेंगे। तो देखिए क्यों देखेंगे भाई साहब, इतना तो आपको जानना होगा। इसके लिए आप देखिए कि हमारे गेस किए गए क्वेश्चंस को उठा लीजिए और देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था। आप कहोगे सर आपने करवाया क्या था, आपको 4 क्वेश्चंस ना बनाने हैं। आइए देखो सबसे पहले क्वेश्चन, भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता मैंने पढ़ाया था, निश्चित पढ़ाया था, और ये आप देख लीजिएगा, आप हमारे गेस क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन ले लो। देखो यहाँ पर सल्तनत कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन का विवरण प्रस्तुत करें। वैसे मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इस बार के लिए ज्यादा वैल्यूएबल नहीं रहेगा, लेकिन आ गया एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था। फिर बात कर लेते हैं आगे, आइए अगला क्वेश्चन बहमनी राजवंश, ये डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन आया। बहमनी राजवंश किस प्रकार अस्तित्व में आया, इसके इतिहास को रेखांकित करें। मैंने आपको डिट्टो लगा के बोला था कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा।
फिर आगे इक्ता प्रणाली के बारे में, सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली पर प्रकाश डालिए। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये 100% है जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा ही आएगा। और देखिए आ गया। तो टोटल मिलाकर 4 क्वेश्चंस आपको बनाने थे और चारों के चारों क्वेश्चंस जो है आपको हमारे गेस क्वेश्चन से देखने को मिला है। तो बताइए एक बार कमेंट करके आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। विशेष अगर बात करते हैं तो मैंने आपको पेपर नंबर 4 की क्लास के बारे में बता दिया है कि आज शाम को 7 बजे आपकी क्लास आ रही है ऑब्जेक्टिव की, एक महा मैराथन ऑब्जेक्टिव की क्लास आ रही है। आप उसको जरूर देखिएगा। आपका एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो पेपर में हमारे क्लास से बाहर पूछा जाए। ठीक है, चलिए विशेष अगर क्लास हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चों को इसका हेल्प मिल सके, सारे बच्चे आंसर मिला सके। और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।